चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन एंड हाउ टू डिसाइड कॉन्टिन्यूटी। तो वैसे ही था जैसे वन वेरिएबल में है, जस्ट डिफरेंस ये था कि वन वेरिएबल में जब हम लिमिट निकालते हैं हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब टू वेरिएबल में लिमिट निकालते हैं तो ये देखते हैं कि लिमिट मस्ट एग्जिस्ट अलोंग एनी कर्व पासेस थ्रू पॉइंट ए बी। अगर ए बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्स वाई टेंस टू ए बी है तो उसके पाथ कोई भी हो सकता है किसी भी कर्व के अलोंग जो ए बी से पास कर रही है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर देख लो, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दोनों पता चल जाएगा तुम्हें, है ना। और सो बाकी आज डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी का और लिमिट का क्वेश्चन कर सकते हो और किसी को डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो टू वेरिएबल में लिमिट का या कॉन्टिन्यूटी का और नहीं हुआ हो तो आप पूछ सकते हो। सर इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है क्या हम्म सिलेबस में? हम्म है, वो आगे आएगा। पहले मैं डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करता हूँ फिर पार्शियल डेरिवेटिव। सर अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है जीरो पे तो वो एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस होगा जीरो पे? जी, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं, मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, ये पूछना चाह रहे हो? आई थिंक हाँ। एफ डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। तो उसके लिए डिफरेंशिएबल है, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे लग रहा है जरूरी है। नहीं होगा सर। आई डोंट थिंक, काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा। एक क्वेश्चन किया था ना हमने जब फंसे थे। साइन हाँ हाँ एक्स स्क्वायर साइन साइन 1 वन बाई बाय एक्स। एक्स वो डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस हाँ वो एक्स स्क्वायर, हाँ साइन वो एक्स वाला था, साइन वन बाई एक्स वाला। हाँ एग्जैक्टली, तो वैसा हो जाएगा। जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। जैसे एक्स मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है तो देखना पड़ेगा आगे क्या है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाता है टू मॉड एक्स, टू मॉड एक्स चलो कंटिन्यूअस है, वो एक एक्स साइन एक्स वाला एग्जाम्पल से हो जाएगा। हाँ एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उस टाइम, तो उसमें प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं अभी हम थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। तो वन वेरिएबल में देखो, वन वेरिएबल में क्या था डिफरेंशियबिलिटी, मैं याद दिलाता हूँ। तो यही था। तो हम ये बोलते थे, फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे है कि हमने ये लिखा था कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए if and only if limit x tends to a fx minus fa upon x minus a exist, है ना। तो यही बोलते थे। सो दैट इज, इसी को f डैश a बोलते हैं, यही f डैश a है। सो ये होता था लिमिट x टेंस टू a fx minus fa upon x minus a लिमिट h टेंस टू 0 एंड यहां से आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच या f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही था। तो f डैश a था ये वन वेरिएबल में, ठीक है ना। सो ये वन वेरिएबल कैलकुलस में ऐसा था। इसी को जनरल आप f डैश x लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो आप। तो f डैश x इज लाइक, जो आप लोअर क्लास में 11th का एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां ये फर्स्ट प्रिंसिपल इस फॉर्मूले का नाम देता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये एफ डैश एक्स का डेफिनेशन है ना। सो ये डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है यहाँ पे कि हमारे पास जो एफ डैश एक्स है वो ये है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। सो नाउ आधा टू वेरिएबल में, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल हो गई, ये चीज़ है। अब टू वेरिएबल में आते हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी इन टू वेरिएबल, सो डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हमें एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना पार्शियल डेरिवेटिव ये निकलेगा नहीं। तो पहले हमें पार्शियल डेरिवेटिव समझना होगा क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, टोटल डेरिवेटिव क्या है, फिर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, तब जाकर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे एफ ऑफ एक्स वाई है, देयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो वहाँ पे एफ एक्स सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में वन वेरिएबल फंक्शन में जस्ट वन वेरिएबल था, अब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अब टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जैसे अभी लिखता हूं मैं, तो मैं पहले पार्शियल डेरिवेटिव की बात करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, तो अगर मैं डिफाइन करूं पार्शियल डेरिवेटिव को तो ये होगा, देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, फंक्शन के पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा, वाई के रेस्पेक्ट में भी चेंज होगा। तो जब हम क्या करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि हम वाई को एज इट इज रखते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज देखते हैं क्या होता है, तो मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर हम एक्स को फिक्स कर दे और हम देखेंगे कि वाई के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो x को कीपिंग x एज अ कांस्टेंट, तो वो होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना, क्योंकि दो वेरिएबल है इसीलिए। तो जैसे अगर नोटेशन लिखूं मैं, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू या एफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जो इसका नोटेशन है वो ये होगा एफ एक्स एट एक्स वाई, और इसका डेफिनेशन ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे, ध्यान से देखो, एफ, क्योंकि यहाँ एक ही वेरिएबल था तो उसमें चेंज आया, अब दो वेरिएबल है तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई है ना ये, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, तो यहाँ एक्स में बस चेंज आएगा, वाई को हम एज इट इज कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ध्यान से देखो। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ x प्लस एच किया, y एज इट इज माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू y, तो सिमिलरली तो इसका नोटेशन है एफ वाई एक्स कॉमा वाई, तो अब आप y में चेंज करेंगे, जैसे x को एज इट इज रखेंगे, यहाँ y प्लस के कर देते हैं, माइनस एफ एक्स वाई अपॉन के, लिमिट k टेंस टू 0। तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो x में इंक्रीमेंट किया h का, ठीक है, जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y में इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे x का, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस कॉन्सेप्ट पे है कि यहाँ पे है ना, तो x प्लस एच माइनस रेट ऑफ चेंज है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, ये ऐसे ही तो है x प्लस एच माइनस x, सो y f है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये x कट गया तो ये बन गया, तो वैसे यहाँ भी है। सो ये है डेफिनेशन। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो, जैसे इसी को हम क्या करते हैं, हमें किसी पॉइंट पे चाहिए, जैसे मैं लिख रहा था एफ डैश ए, तो x को हटा के a रख दो, है ना, सो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होता था। तो उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे जरूरत है कि पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी, तो ये जनरल हो गया। अगर पर्टिकुलर चाहिए, जैसे
यहाँ पे आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई एट ए बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो ये वही हो गया। तो इसका नोटेशन है एफ एक्स एट ए बी। ये क्या हो गया, एफ एक्स एट ए बी। और इसको अगर आप लिखेंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच बी एज इट इज माइनस एफ ए बी अपॉन में h। ओके है। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा एफ वाई एट ए बी, सो लिमिट k टेंस टू 0 एफ ऑफ a कॉमा b प्लस के माइनस ए बी अपॉन के। किसी को डाउट है इसमें? तो सिंपल ये डेफिनेशन है, यहाँ डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते थे, तो वो डेफिनेशन से ही चेक करते थे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ना, एफ डैश ए एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ ऐसे ही है, पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट ए बी पे चाहिए, ये लिमिट निकालनी पड़ेगी। पार्शियल डेरिवेटिव वाई पे चाहिए, ये निकालनी पड़ेगी। किसी को डाउट है इसमें? देखो एक बारी, जैसे एक क्वेश्चन लिखो और सर जी ये जैसे उसमें एफ डैश एक्स निकालते थे तो ये भी एफ डैश ही है। हाँ, लेकिन डैश तब लिखते हैं वहां पे एक ही वेरिएबल था, तो वहां डैश लिख देते थे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल हो रहा है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 2। हाँ, 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे एक्चुअली जब 2 वेरिएबल है तो इस फंक्शन पे दोनों का राइट है, एक्स का भी वाई का भी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ, वाई को एज इट इज रखा हमने। यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, वही हुआ जो वहां करते थे। लेकिन वाई, इसे मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं एग्जाम्पल से, तो आप समझिए कि मान लो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अभी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, मान लो ये है। अब आपको मैं निकालूं एफ एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई, तो अगर डेफिनेशन से जाओगे तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई एफ एक्स वाई अपॉन एच। तुम चाहो तो ये लिमिट कैलकुलेट करो, देखो तुम लोग कैलकुलेट करो, मैं बताता हूँ होगा क्या। सो इसमें कुछ खास नहीं होगा, तुम्हें नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को एज अ कांस्टेंट मान के चलो कि वाई जो है कांस्टेंट है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। क्यों? क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? ये जो नोटेशन मैंने यूज किया इसका मीनिंग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी। अब ये डेल क्या है? डेल पार्शियल के लिए यूज होता है, डेल एफ अपॉन है ना, स्मॉल डेल है, ये डेल एफ अपॉन डेल एफ। ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई। वहां डी लिखते थे, डी जब लिखते हैं जब टोटल डेरिवेटिव होगा। टोटल मतलब एक ही वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो हाँ, ये d1 d2 d स्क्वायर, ये एक्चुअली इसको d बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है ना, हम उसको यूज नहीं करेंगे। d मतलब वो लोग d का मतलब लिखते हैं d अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मान लो dr है, सो dr अपॉन डी एक्स आर। अब यहाँ फंक्शन लिखा होगा आगे, ये ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना। यहाँ r कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। सो इस तरह से नोटेशन है जस्ट। हाँ, तो मैं यहाँ पे था अभी, देखो यू जस्ट डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से 2x प्लस 0, अब ये y कांस्टेंट x का y हो जाएगा 1 हो गया, बाकी सब 0 प्लस 0। तो फाइनली आया क्या? तुम इससे निकालोगे तो भी कैलकुलेट होगा, अंत में यही आएगा। तुम चाहो तो करके देखो सॉल्व, लिमिट निकाल के यही आएगा। तो ये बचा 2x प्लस वाई प्लस 1, इतना ही बचा ना। सिमिलरली एफ वाई एट एक्स वाई, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को कांस्टेंट मान के। तो यहाँ से 0 2y प्लस एक्स प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0,
तो यही आएगा 2y प्लस एक्स प्लस 1, है ना, इस तरह से। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पहला वाला, दूसरा पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई इस फंक्शन का। अगर किसी पॉइंट पे पूछता है तुमसे कि बताओ भाई पार्शियल डेरिवेटिव एक्स 1 2 पे क्या होगा, तो एक्स को 1 वाई को 2 रख दो, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 5 आ जाएगा। तुमसे पूछ लेगा एफ वाई बताओ 0 0 पे, तो एक्स को 0 वाई को 0 1 हो जाएगा। तो इसी में पुट कर देना सीधा सीधा। समझ आया जी? देखो तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव। प्रॉब्लम कब आती है? जब फंक्शन थोड़े से दूसरे तरीके से डिफाइंड हो, तो उस केस में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे देखो मैं करता हूं सॉल्व। सो यहां पे एक मिनट, कैलकुलस हाँ जी, चलो कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ देखो। तो आपको ये शांति नारायण वाली इंटीग्रल कैलकुलस है, कोई सा ही बुक उठा लो, डिफरेंशियल कैलकुलस है, कोई सा ही बुक उठा लो, बात तो वही है, सब में सेम ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, बस क्वेश्चन लिखने के लिए। तो अभी सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहा हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ तुम ट्राई करो। तो इसमें सब्जेक्टिव हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम के पेपर वो है ना, बुक है इन लोगों का, क्योंकि उसके लिए एंट्रेंस के लिए तो है नहीं। सब थ्योरम वोरम ज़्यादा है। जैसे इसी में अगर एक चीज अलग ही थ्योरम भी याद आ गया, लेकिन थ्योरम बाद में लिखाएंगे। सो एक दो क्वेश्चंस कैलकुलेट करो। ये तो नोटेशन था, इसको छोड़ो। क्वेश्चन 1 ये है, मान लो आपसे पूछा जाए कि चलो एक अब क्वेश्चन लिखता हूँ, एफ एक्स वाई इज एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई नॉन जीरो है, जीरो व्हेन एक्स वाई इज 0 0। आपसे पहला ऑप्शन पूछ रहा हूँ कि एफ एक्स 0 0 एग्जिस्ट, दूसरा है एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट, तीसरा है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0, और चौथा है एफ एक्स वाई इज बाउंडेड ऑन आर स्क्वायर। बताओ, सोच के बताओ क्या आंसर करेक्ट होगा इसमें। है ना, कॉन्टिन्यूअस एट 0 0 लिखा हुआ है, सोच के बताओ एक बार क्या होना चाहिए। सो ये तो वैसे ऐसे ही था, ये मेनली क्वेश्चन है। हाँ,
बोलो भाई, सोच के बताओ। डेफिनेशन में लिखा था ना पार्शियल डेरिवेटिव का, तो ये सब आपको आना चाहिए। सर ऑप्शन डी। ओनली डी? सर ए बी सी तो सही है। So अच्छा। C is not true. A B D. सी तो होगा ही नहीं। है ना, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्या लिमिट 0 0 पे एग्जिस्ट करेगी? चेक करो, नहीं नहीं लास्ट क्लास में हम इस तरह क्वेश्चंस सर कर रहे थे, सी नहीं होगा। है ना। हाँ, क्योंकि लिमिट अगर मान लो y बराबर x लोगे तो कुछ और आंसर आएगा, y बराबर माइनस एक्स लोगे कुछ और आंसर आएगा। तो डिफरेंट कर्व के अलॉन्ग डिफरेंट आंसर, या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो आंसर थीटा पे डिपेंड कर जाएगा। तो पोलर फॉर्म में x को r cos थीटा, y को r sin थीटा रख दो तो वो थीटा पे डिपेंड करेगी, मतलब डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट आंसर आएगा। बट लिमिट तो यूनिक होनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। ठीक है, सो तो सी तो गलत है, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट। हमने लास्ट क्लास में ही कहा था, है ना, आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सो लिमिट r टेंस टू 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कट के आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, विच इज नॉट यूनिक। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जो लिमिट एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट, सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन देखो 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव को कॉन्टिन्यूटी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं लिखता हूँ एफ एक्स एट 0 0, तो बाई डेफिनेशन लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन f0 0 अपॉन h निकालो। एक y को 0 एग्जैक्टली रखना है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन h, तो ये एग्जैक्टली 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ध्यान दो, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंस टू 0, तो एग्जैक्ट 0 आएगा आंसर। ऐसे ही सिमिलर वे में एफ वाई एट 0 0 निकालोगे तो लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 0 प्लस k माइनस f0 0 अपॉन k। डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन याद है पार्शियल डेरिवेटिव का तो इजीली हो जाएगा। ये भी सॉल्व करो। सो ये भी 0 अपॉन 0 होके एग्जैक्ट 0 माइनस एग्जैक्ट 0 अपॉन k टेंस टू 0 है, k डिलीटेड नेबरहुड है 0 में, k लाइज इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 मींस k इज नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर है तो आंसर आ जाएगा। सो लिमिट k टेंस टू 0, तो यहाँ आंसर 0 ही आएगी। सो एग्जिस्ट तो कर रही है। अब तुम्हें बताना ये फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं है। अगला पार्ट ये है। सो मुझे ए भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। fx नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। बाउंडेड का क्या मतलब है कि ये हमेशा, चाहे तुम एक्स वाई कुछ भी ले लो, ये हमेशा कोई फाइनाइट नंबर आंसर देगी। तो तुम ये सोच के देखो कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। कोई फंक्शन अनबाउंडेड कब होगा? जब डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट हो जाए जहां पे वो फंक्शन इन्फिनिटी हो, जैसे 1/x है तो x को 0 रखेंगे इन्फिनिटी हो जाएगी, तो 0 पे अनबाउंडेड है तो ये फंक्शन अनबाउंडेड हो गया। एक भी पॉइंट मिल गया डोमेन में जहां पे वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो मतलब अनबाउंडेड है। तो चेक करो अनबाउंडेड होगी या बाउंडेड होगी। 0 0 पे तो 0 0 ही है। अगर मैं x को कुछ फिक्स कर दूं 0 0 हो जाएगा, y को 0 फिक्स किया 0। चलो x को कोई कांस्टेंट फिक्स कर दो, डिनोमिनेटर इसका डोमिनेट कर रहा है। अगर y टेंस टू 0 लगा दे और x को फिक्स कर दे कुछ, चेक करो। अच्छा सोचो, अगर मैं ऐसा पूछूं तुमसे, अच्छा लिमिट x टेंस टू 0 0 कितना आया था? वो तो एग्जिस्ट नहीं किया ना। अच्छा,
चलो अगर तुमसे ये पूछूं कि लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ 1 कॉमा y, इसमें क्या आएगी? निकालो जरा। इस फंक्शन में y को मैं 0 के नेबरहुड में रख रहा हूं और x को 1 फिक्स कर दिया, तो 1 कॉमा 0 के नेबरहुड में चेक कर रहा हूं मैं क्या हो रहा है, बताओ जरा। तो इनडायरेक्टली मैं ये पूछ रहा हूं कि लिमिट 0 सर। y टेंस टू 0 y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, अभी 0 अपॉन 1 का फॉर्म है। अच्छा तो 0 ही हो गया, ओके तो ये 0 ही हो गया। अब मैं 1 को 0 कर x को 0 करूंगा तो 0 ही आएगा, तो मुझे कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से ओके ठीक है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो मॉड, अगर मैं मॉड, देखो कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है, जैसे मैं बोलूं कि एफ एक्स वाई इज बाउंडेड ऑन आर स्क्वायर, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होगा सम m, ठीक है, फॉर सम m बिलोंग्स टू r एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। कोई ऐसा m मिलेगा नंबर फाइनाइट जिसके लिए उससे बाउंडेड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सो डिग्री सेम ही है ना, तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। सो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड, वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड, यही है। तो यहाँ से क्या होगी, अब इसको अगर तुम देखो तो मॉड जेड है ना रियल, अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो हमेशा कोई इनइक्वालिटी जानते हो तुम लोग इस तरह का, जैसे कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी क्या कहती है? बताओ। एनीवे मैं अगर ऐसा लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये था एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। सो और ये तो हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 2xy, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 2 होगा, सो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा। लो सो वही मैं ढूंढ रहा था ना, तो आ गया। तो लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल, लेकिन ये 1 कभी आ जाएगा, 1 कब आएगा, ये सही लिखा ना मैंने, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये मोर देन इक्वल टू 0 होता है और इसी का एक्सपेंशन है ये, तो मैंने मोर देन इक्वल टू 0 तो माइनस 2xy को उधर भेज दिया। अच्छा यहाँ पे मैं अज्यूम ये करना पड़ेगा एक्स वाई पॉजिटिव है, तभी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मैं इधर बुलाया हूँ ना इसको, तो उसके लिए मुझे मानना पड़ेगा कि x इंटू वाई इज पॉजिटिव, सो x इंटू वाई पॉजिटिव है, तब ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, और x इंटू वाई अगर नेगेटिव है तो अपोजिट साइन हो जाएगी, तो मोर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। तो अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लो। सर पोलर में कन्वर्ट करके भी तो बाउंडेडनेस चेक कर सकते हैं, किसमें? पोलर फॉर्म में। कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो क्या आया था, तब भी तो वही आ गया ना, कॉस साइन ना। नहीं व्हाट अबाउट नेगेटिव, अच्छा मॉड ले लिया मैंने, तो मॉड में तो पॉजिटिव ही हो गया, फिर तो खत्म ही हो गया काम, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा होगा ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं मॉड ले लिया ना, तो ये हो गया मॉड एक्स मॉड वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको बेटर है मैं मॉड के टर्म में लिख देता हूँ, तो आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए यहीं से प्रूफ आ गया, इसको प्रूफ मैं करना चाह रहा था। सो यहाँ से अगर मैं पूछूँ मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर, आपको बता दूँ मॉड एक्स स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर, और -2 मॉड एक्स मॉड वाई, तो ये किसके इक्वल है, ये मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर है, जो कि पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी एटलीस्ट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज मोर देन इक्वल टू 2 टाइम मॉड एक्स मॉड वाई, तो यहाँ से आ गया एक, हाँ ठीक तो है, वो सही प्रूफ किया था मैंने। सो मॉड एक्स मॉड वाई मोर देन इक्वल टू, रेसिप्रोकल ले लो तो हो गया। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2, चाहे तुम कुछ भी ले लो, ठीक है। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, यहाँ क्या किया मैंने, ये क्या है, दिस इज मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल स्क्वायर, नॉन नेगेटिव होता है ना, तो इसको खोल दिया, उसको उधर ले गए, इसको नीचे बुला लिया, रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करोगे मॉड एक्स मॉड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हाफ, तो वही एक नंबर चाहिए था मुझे, वो मिल गया, m बराबर हाफ मिल गया, दैट्स ऑल। इसका मतलब यस इट इज़ बाउंडेड, इसका मतलब है कि जो एफ एक्स वाई है इज बाउंडेड ऑन आर स्क्वायर, तो ये डी सही है। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, कहाँ पहुंच गए हम लोग, सो कोई भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे ये फंक्शन आंसर इन्फिनिटी दे देगी, चाहे कोई भी अपनी मर्जी। यू आर फ्री टू चूज एनी रियल नंबर एक्स, यू आर फ्री टू चूज एनी रियल नंबर वाई, कुछ भी चूज करोगे ना तो ये हमेशा फाइनाइट आंसर देगी। चेक करो, कोई अगर लगता है ऐसा पॉइंट है जहां पे इन्फिनिटी आ जाएगी तो बताओ। ठीक है भाई, क्या सर चैट में ऑप्शन लिख ए रहे हैं, बी कैसे होगा सर? रुक जाओ, विदाउट डेफिनेशन से पार्शियल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा, वहां तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़े दिमाग लगा के, डिफरेंशिएट किया था क्या डिवाइड रोल से तुम्हें समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट दिक्कत है तो पूछो। हाँ भाई क्या पूछ रहे हो नवल, बताओ। सर एक बार हाँ FX ऑप्शन दीजिएगा। अरे रुको पूछन तो, हाँ ये 1 by 1, हाँ बोलो नवल बोलो। भाई ए और बी ऑप्शन सही क्यों होगा, गलत है ना सर? कहाँ गलत है, लिमिट कितनी आई निकल के, सर 0 - 0 कहाँ से लिख दी है? अरे दिमाग लगाओ ना भाई, यहाँ फंक्शन है देखो, अगर सी मैं और जी के टर्म में। इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है ना, यस तो सर। यहाँ y को 0 रखो, इसमें क्या बनेगा, 0 होगा। तो कहाँ डाउट है, पुट करो ना, तुम बस अच्छा देख रहे हो, तुम जो लिख रहा हूँ उसको मान, तुम लिख के देखो ना नहीं फंक्शन में। नहीं, यू और बाई बी के डिफरेंशिएशन कर रहे थे सर। नहीं कुछ नहीं कर रहे हम, एफ डेफिनेशन यूज किया भाई, पहले तो डेफिनेशन समझो, तुम लोग पता नहीं कहाँ हवा में तीर चलाते हो भाई, तुम ये लिख लो ना ये डेफिनेशन पहले, इसको लिख लो, ये डेफिनेशन लिखो पहले, जब भी बोले पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो ये निकालो, डेफिनेशन लिखो और ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ ना ये कैसे निकलेगा। तो x की जगह a प्लस एच रखना है, y की जगह b रखना है, x की जगह a y की जगह b, ये में कहाँ पार्ट डिफरेंशिएशन किया हमने, इसका ये डेफिनेशन है, इससे ही करना है तुम्हें। जब फंक्शन पार्ट में डिफाइंड हो ना तो वैसे मत करो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इसको मैंने क्यों कहा ये आएगा, क्योंकि सिंगल टर्म में डिफाइंड है, 2 टर्म में डिफाइंड थोड़ी यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 टर्म में डिफाइंड है फंक्शन, सो यहाँ पे तो फंक्शन 2 पार्ट में डिफाइंड है, और जब फंक्शन यहाँ 2 पार्ट में डिफाइंड है तो उस केस में तुम वैसे नहीं कर सकते डिफरेंशिएट करके पुट कर दो, तो वैसा नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 पे ये वैल्यू फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन पार्ट में डिफाइंड होगा तो यू हैव टू गो विथ डेफिनेशन ओनली, तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो डेफिनेशन के थ्रू जाओ, इसके तो ये डेफिनेशन लगाओ, यही लगाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहाँ दोनों इधर से ही आ रहा था इसलिए इजीली ये आंसर आ गया, क्योंकि ये सिंगल टर्म में डिफाइंड फंक्शन था, सिंगल लाइन में, स्पेशली ये पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन इजी हो गया। ठीक है, इवन ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो तुम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो। पार्शियल डेरिवेटिव का कोई रिलेशन नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी से डायरेक्टली, मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट नहीं करे ऐसा डायरेक्ट जरूरी नहीं है, हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इसी फंक्शन में, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ये बताऊंगा क्यों। तो मेन थिंग अपने दिमाग में जो पहले से उसको कचरा मतलब डस्टबिन में डालो, और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, जो पहले से तुम जानते हो उसको बाहर फेंको पहले, है ना, उल्टा सीधा कहीं से मान लो देख लिया उसी को लगा रहे, अरे भाई तुम जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो, तुम्हें डेफिनेशन लगाना है उसको समझो पहले, जब भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं ये डेफिनेशन लगाओ, और ये पार्शियल डेरिवेटिव कहीं भी ये नहीं कह रहा कि पार्शियल एग्जिस्ट कर गया तो डिफरेंशिएबल, हमने ऐसा कहीं कहा है, तो तुम पहले से अज्यूम कर लोगे तुम गलत कर रहे हो। फिर जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं है, पता ही नहीं चला, तुमने कैसे डिफरेंशिएट कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव अलग चीज है, पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, और उसके लिए भी ये डेफिनेशन है, तो आपको वो लगाना पड़ेगा। सो ठीक है,
उसको लगाओ भाई ठीक से। एक तो पहले लिखा करो, जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूं ना तो सॉल्व करने की कोशिश करो, सिर्फ देखोगे, देखने से थोड़ी आएगा सॉल्व करना। और उससे सही भी नहीं आएगा। तुम पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे ये पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन में हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन है, डायरेक्टली आ गया, उसमें सीधा सीधा हम डिफरेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर फंक्शन 2 या 3 पार्ट में डिफाइन, तो डेफिनेशन से ही करने में इजीली हो जाएगा, वरना फंसोगे। इवन वो जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर साइन 1/x वाला, क्या एफ डैश जीरो हम वैसे निकालते थे, एफ डैश एक्स निकाल के जीरो रखते थे? नहीं ना, हम डेफिनेशन जाते थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन दिस। क्यों? क्योंकि फंक्शन 2 पार्ट में डिफाइंड है, थोड़ी कि सिंगल फंक्शन सिंगल की वैल्यू उसी को डिफरेंशिएट कर दोगे। यहाँ 2 पार्ट में डिफाइंड है, दोनों यूज होगा। तुम अगर एक ही पार्ट से कर रहे हो तो तुम दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो गलत हो गया वो, ये चीज है। चेक करो भाई, बताओ कहाँ डाउट है। एच एफ डेफिनेशन लगाया मैंने, ए बी की जगह 0 0 है, एफ एक्स ए बी मतलब 0 0, सो ए प्लस सर एच हो गया, क्लियर हो गया। है ना, एच जीरो सेम यहाँ पे है, तो यहाँ पुट करके देखो 0 0 पे बता ही रखा है इसने खुद ही, 0 0 पे 0 है, तो उस तरह से हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो समझ आएगा, ठीक है ना। ये बाउंडेड है, यहाँ ए बी डी ट्रू है, तो इस एग्जांपल में पार्शियल डेरिवेटिव किया है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जो वन वेरिएबल में होता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस देन नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी वो रूल ओके है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वन वेरिएबल कैलकुलस में भी, टू वेरिएबल कैलकुलस में भी, दोनों में ओके है, ठीक है। सो देखो कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, भी ट्राई करो। तो अभी मैंने क्या बताया, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन, देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। पूछो क्या पूछ रहे थे, कौन कौन? हाँ सर वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है बाउंडेड वाला, हाँ जैसे पोलर फॉर्म से cos थीटा sin थीटा आ गया था, हाँ तो उससे क्या मतलब बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड? हाँ, बाउंडेड आ जाएगा, बाउंड तो हो जाएगा, लेकिन पोलर फॉर्म में r टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। Sir, cos theta sin theta equal to half sin 2 theta. Sin 2 theta is bounded on -1 and half sin 2 theta is. ठीक है, हाँ तो बाउंडेड बाई हाफ चलेगा, हाँ तो उससे आ जाएगा। वैसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि r के वहां पे कुछ भी वैल्यू देनी पड़े, r टेंड्स टू 0 हो चाहे r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, r की हर वैल्यू के लिए वो बाउंडेड होने चाहिए। तो वो तो हो रहा है ना, कट गया r, तो चाहे r तुम कुछ भी ले लो, 0 ले लो या इन्फिनिटी ले लो, किसी भी r की वैल्यू के लिए बाउंडेड है, तो इसीलिए ठीक है। हाँ और भाई क्या पूछ रहे थे, कौन सोम तुम भी पूछ रहे थे कुछ, कौन कौन पूछ रहा था, पूछो क्या पूछ रहे थे। हो गया क्लियर? तो वही पूछ रहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव से नहीं हो रहा, अभी क्लियर हो गया, वो डेफिनेशन से करना पड़ेगा। पार्शियल क्या कहना चाह रहे हो तुम, वो जो चैट में लिखे वही कहना चाह रहे हो? तो विदाउट डेफिनेशन मत करो, डेफिनेशन से करो, जो डेफिनेशन है वही लगाओ, विदाउट डेफिनेशन मत करो, है ना। एनीवे छोड़ो, तो आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले डिफरेंशिएबिलिटी बता देता हूँ, फिर हम लोग वापस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, सो दैट आपको समझ आएगा। तो अभी मैंने सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव की बात किया है, वैसे ही डबल पार्शियल, अच्छा एक से ज्यादा वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ये तो सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव है ना। अगर चलो पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूँ, फिर आते हैं डबल पार्शियल डेरिवेटिव एंड ट्रिपल पार्शियल डेरिवेटिव, बस कितने भी कर सकते हो तुम। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा कि अ फंक्शन fxy is differentiable at ab, एक फंक्शन है fxy डिफरेंशिएबल है ab पे, if and only if, so a function fxy is differentiable at ab if and only if, क्या होगा, if and only if, देखो उसका ये कंडीशन होता है कि f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस f ऑफ a कॉमा बी माइनस एच टाइम एफ एक्स ए बी माइनस के टाइम एफ वाई ए बी अपॉन
रूट अंडर एच स्क्वायर, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ये, ठीक है। जैसे वहां डेफिनेशन था लिमिट शुड एग्जिस्ट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स टेंस टू एन एग्जिस्ट, तो यहाँ बोलता है ये डिफरेंशिएबल है टू वेरिएबल में, है ना। डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 0, दिस लिमिट मस्ट बी इक्वल टू 0, तब बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। चेक करो। सो तो ये कंडीशन है डिफरेंशियलिटी इन टू वेरिएबल कैलकुलस। टू वेरिएबल केस में डिफरेंशियबिलिटी ऐसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख दो चाहो तो। सो यू हैव टू फाइंड दिस लिमिट, और इस लिमिट की वैल्यू 0 आ गई तो डिफरेंशिएबल है, 0 नहीं आई तो डिफरेंशिएबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं किया तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ एट अ पॉइंट दिस, क्योंकि डेरिवेटिव की यहाँ बात नहीं होगी, डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब टू वेरिएबल में डेफिनेशन है ये डिफरेंशिएबिलिटी का, कि हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, ऐसा होगा, है ना। डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की गारंटी है, कंटिन्यूअस होने की गारंटी है, ये चीज़ है। फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल होगा अगर ऐसा होगा, ये नोट कर दो पहले तुम लोग। और जो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है उसको चेक करो डिफरेंशिएबल है इससे, हालांकि कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन तुम ऐसे अगर चेक करो इससे, देखो कि क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, क्या लिमिट 0 आ रहा है वहां पे, वैसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। यहाँ से क्लास लेना है क्या इनको? हाँ ठीक है भाई, किसी को पूछना है कुछ बताओ। ये लोग एक बार नोट कर लो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, चेक करना। तो अभी क्या क्या देखा हमने कि लिमिट कैसे निकालेंगे टू वेरिएबल का, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव अभी कैसे निकालेंगे, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ये 4 चीजें हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो तुम, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन लिखे थे ना, तो ये तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, थ्योरम वही है। तो देखो मैं फिर क्वेश्चन लिखता हूँ अभी, है ना। सो ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, थ्योरम ये है कि इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, देन जो एफ एक्स वाई होगा दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, यही। अगर डिफरेंशिएबल है ए बी पे तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ए बी पे, कन्वर्स वही है। थ्योरम लिखोगे कि इफ एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ए बी, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देन ए बी। और ये भी अगर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लो थ्योरम ये है कि इफ एफ एक्स एट ए बी और एफ वाई एट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, देन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ए बी। या इसी थ्योरम को मैं दूसरे तरीके से लिखता कि अगर डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी,
ठीक है ना। अगर डिफरेंशिएबल है, इसी थ्योरम को ऐसे लिखता कि इफ एफ एक्स वाई इज differentiable at AB, then fx at AB and लिख रहा हूँ fy at AB both exist, both exist। वही चीज़ है, अगर एक भी एग्जिस्ट नहीं किया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थ्योरम मैंने दो ही लिखे हैं बट उसको चार बना दिया। ये जो चार थ्योरम लिखे हैं ये है दो ही थ्योरम है ना, बस इसको 4 बना दिए हमने एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव लिख के। ठीक है भाई, तो एक थ्योरम ये था, दूसरा थ्योरम ये था, तीसरा ये था। देख लो एक बार रीड करके, कहीं डाउट हो तो पूछो। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो गारंटी है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। कन्वर्स ट्रू नहीं है, कंट्रापोजिटिव ट्रू है। अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ आ रहा था लोग? कंट्रापोजिटिव समझ आ रहा ना। कन्वर्स होता है ये, जैसे मान लो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, ये स्टेटमेंट हो गया। इसका कन्वर्स हुआ कि कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, तो गलत है एक्चुअली। लेकिन ऐसा है कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसकी गारंटी है, उसको कंट्रापोजिटिव बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे था कि डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, इसका कन्वर्स होगा कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल है। लेकिन हाँ, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करती है तो गारंटी है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ठीक से इसको डाइजेस्ट करो, कुछ डाउट है तो पूछो, ये चीज़ है। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? कि पार्शियल से डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है तो डिफरेंशिएबल से करना होगा। जी जी, आपको हमेशा डेफिनेशन से ही करना होगा क्योंकि ऐसे जब दो पार्ट में डिफाइंड है तो डेफिनेशन से ही करना होगा। वैसा नहीं कि एक पार्ट को कंसीडर किया एक पार्ट को इग्नोर कर दिए, तो आप गलत कर रहे हो ना। इसका मतलब अगर सिंगल पार्ट में डिफाइंड है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो, ये चीज़ें। ठीक है, फिर वही अगर जैसे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, हो सकता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है लेकिन फिर भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे ये एग्जांपल था, देखो इस वाले एग्जांपल में हुआ क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव तब भी एग्जिस्ट कर रही है। कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो यहाँ ये है कि एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस तो एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इसका मतलब है नॉट कॉन्टिन्यूअस गारंटी देगा नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का। तो अरे यार रहने दो, ठीक है ना। तो मैं आगे लिखता हूँ, चलो कॉन्टिन्यूअस ने दूसरा क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है कि कितना नंबर क्वेश्चन लिखूं इसको, चलो 3 नंबर लिख दो। तो कंसीडर एफ एक्स वाई एज, तो यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब एक्स वाई नॉन ज़ीरो है, जीरो व्हेन एक्स वाई इज 0 0। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि ए है एफ एक्स एट 0 0 एग्जिस्ट, बी है एफ एक्स एट एफ वाई एट 0 0 एग्जिस्ट, सी है एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। ठीक, और डी है डिफरेंशिएबिलिटी, जरा चेक करो। और डी है बताओ चेक करके, कर पाओगे चेक या फिर मैं करता हूँ? नहीं कर पाओगे तो ट्राई तो करो कम से कम। ऐसे ज़्यादातर लोग कर लेंगे, फिर भी ट्राई करके देखो।
सर चारों सही है सर। अच्छा जी, बाकी लोग? Sir, ABCD true. ओके सब लोग एग्री करते हैं भाई? आगे बढ़ूं? ये ओके है? या किसी को डाउट है चेक करने में तो मैं कर दूंगा सॉल्व फिर। अरे हाँ ना बोलो भाई, आगे बढ़े या हो गया सबका? ये सॉल्व करूं? दो तीन लोगों ने तो बोल दिया हो गया, चारों ऑप्शन सही है। सर ऑप्शन डी सॉल्व कर दीजिए, बाकी होगी। अच्छा तो ऑप्शन डी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। तो लिमिट निकालोगे, कॉन्टिन्यूअस तो है, सिंपल दिख जाएगा। एफ एक्स वाई एफ 00 एक्स वाई टेंस टू 00 निकालो, इक्वल आएगा। ठीक, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस है। अब एफ एक्स 00 निकालोगे तो ये भी 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगी। डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लगाओ। Sir, I लिमिट think D does not exist. क्या क्या क्या? Option D false होगा. अच्छा डी फॉल्स होगा, ओके। सो यस सर, 0/0 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया दोनों। सो ये ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी है, इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल एग्जिस्ट कर रही है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की हमें चेक करना है 0 0 पे, तो हमें चेक करना होगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0 और आपको देखना है सो ए प्लस एच बी प्लस के। हमारा ए बी पॉइंट जो है यहाँ पे वो आपका 0 0 है। सो ये हो जाएगा एच के
माइनस 0 0 h टाइम एफ एक्स 0 0 k टाइम एफ वाई 0 0 अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही है। सो एफ एच के माइनस एफ 0 0 एच एफ एक्स 0 0 के एफ वाई 0 0, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है। तो इसकी जब वैल्यूज निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से लिमिट एच के टेंस टू 0 0, एफ 0 0 ये एफ एच के हो जाएगा एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये ना, माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही था ना। सो अब आपको ये कैलकुलेट करना है, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0। अब है हमारे पास एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2, ये ना। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। अभी 0/0 का फॉर्म तो है, नाउ कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आप इसको, है ना, h को रखो r cos थीटा, k को रखो r sin थीटा, और बताओ क्या होगा। 0 होगा। 0 होगा, बस वही चेक करना आपको। अगर 0 हो गया तो डिफरेंशिएबल है, 0 नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। Yes, yes, 0. 0 आ गया ना, तो ठीक है। सर अगर 0.1122 आ गए तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होगा ना, मतलब x1 y1 आ गए तो कैलकुलेशन हार्ड हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, तब भी सेम ही होगा। लिखता हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से पुट करो तो सिंपल कैलकुलेट कर लोगे। तुम्हें सॉल्व करना आएगा तो सब आसान है, नहीं करना आएगा सब हार्ड है। तो यहाँ से ठीक है, तो सिंपल पुट कर दोगे आप, तो ऊपर आके r की पावर 4 हो जाएगी न्यूमरेटर में, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर r स्क्वायर पुट करोगे तो जस्ट r³ रहेगा। तो एक r बचा हुआ है, इस r की वजह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। सो इस एक r बचा हो ना, r³ से कटा तो ये 0 हो गई, तो 0 हो गई तो मतलब डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चारों सही है। तो बाकी अभी भी किसी डाउट है तो बताइए। देखो और फंक्शन लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड में x इंटू वाई, ठीक है। जहाँ एक्स वाई कोई भी पॉइंट है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो आपसे वही पूछ रहा है, ऑप्शन ए एफ एक्स 0 0 एग्जिस्ट, बी एफ वाई 0 0 एग्जिस्ट, सी एफ इज कॉन्टिन्यूअस at 0 0, and D f is differentiable at 0 0। बताइए। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है
सर ए बी सी होगा लेकिन डी नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब अच्छा एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। एफ एक्स वाई इज, जैसे आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x प्लस वाई स्क्वायर साइन 1/y, कब, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 है। तो ठीक है ना, जब एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो यही 4 ऑप्शन है, चेक करो। सर इसमें चारों ऑप्शन सही है। अच्छा, बाकी लोग देखिए। अब ना बहुत सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपके मान लो आपको लगता है कि आपको समझ आ गया दो वेरिएबल की लिमिट कैसे निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करना है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालने हैं, या डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करना है, ये 4 चीज़। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQ असाइनमेंट से, नॉन PYQ से, बुक के एग्जाम्पल से, बुक के एक्सरसाइज से, या किसी भी डिफरेंट एग्जाम से, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जो डाउट है वो डिस्कस करो, तो बेसिक समझाना है, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम्हें ही करना है। सो जिन लोगों को समझ आ गया है ठीक है, जिन लोगों को नहीं आया बताओ क्या सॉल्व करूँ मैं। 6 7 दोनों सॉल्व करूं या हो गया सबका, क्या कहते हो। 6 हो गया है, चारों ऑप्शन सही है। 6 में चारों ऑप्शन सही है, बाकी लोग चारों ऑप्शन सही है भाई। नवल तुम्हारा, डी हाँ जी नवल तुम्हारा भी चारों ऑप्शन सही था 6 में। हाँ सर, 6 में नहीं, 6 में डी ऑप्शन सही नहीं है। हम्म, नहीं है, बाकी एबीसी सही है। CD नहीं है, डी नहीं है। अच्छा D नहीं है खाली, बाकी है। अच्छा देखो भाई, तो कॉन्टिन्यूटी तो ऐसे ही दिख जाएगा आपको, कॉन्टिन्यूटी के लिए F 0 0, तो वो तो 0 ही हो गया, एंड लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0, तो मॉड है ना, तो एट द एंड तो ये वही आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा ना, कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा ये, होगा। देखो कहाँ दिक्कत आएगी कॉन्टिन्यूअस चेक करने में। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, so fx at 0 0, so limit h tends to 0, f of h comma 0 minus f 0 0 अपॉन h, यही डेफिनेशन है। तो ये तो 0 माइनस 0 अपॉन h रहेगा, तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया। फिर ऐसे ही fy निकालोगे, तो यहाँ से fy 0 0, सो लिमिट k टेंस टू 0, f of 0 k माइनस f 0 0 अपॉन k,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सो ये भी 0 हो जाएगा ना माइनस, क्योंकि एक 0 हो गया तो ओके है। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लिमिट एच के टेंस टू 0 0, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये है। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 0 0, तो वहाँ से बचेगा लिमिट एच के टेंस टू 0 0। अब जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो एफ एच के मतलब आ जाएगा रूट अंडर मॉड में एच के अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही बचा ना। अब आपको ये चेक करना है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। क्या करोगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, कर लो। फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, लिमिट आर टेंस टू 0, एच को रखो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा तो आर स्क्वायर, तो मॉड आर, आर का भी नेगेटिव होगा नहीं तो आर बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, और रूट में आ गया मॉड में कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी आर है ये तो कैंसिल हो गया है, तो बचा रूट अंडर कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया ना। तो ये चूंकि ये लिमिट यूनिक तो है नहीं, 0 आना चाहिए था, दिस इज नॉट 0, तो लिमिट इवन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, इवन दिस डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी वो यूनिक वैल्यू आएगी, तो यूनिक है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब है सही बता रहे थे ना, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, आप लोग सही बता रहे थे। सिमिलरली इसमें चेक कर लो, चारों सही है इसमें, सर Yes. ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन कर लो, कुछ थ्योरम्स लिखा देता हूँ। तो अब कुछ थ्योरम्स पे आते हैं। थ्योरम है, सो टाइम है ना, सो हमारे पास थ्योरम जो है कोई आइलर थ्योरम, तो अभी कल मैं लिखाऊंगा सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर है ना पार्शियल डेरिवेटिव, कल हम डिस्कस करेंगे। अभी ये है आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी अभी एक ऑर्डर के लिखा देता हूँ। सो पहली बात ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है ना, पहला क्वेश्चन ये है कि ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है। सेम डिग्री होना चाहिए। हाँ, तो जैसे होमोजीनियस फंक्शन अगर हम डिफाइन करें कि अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस, एग्जांपल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ax square plus by square। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if and only if f of lambda x comma lambda y is equal to lambda की पावर n f of x comma y for all x y belongs to domain, है ना, ये होगा for all x comma y belongs to r square या डोमेन जो भी इसका होगा डोमेन में, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे पूछूं मैं, या चलो अभी के लिए जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो 8th मान लो, which of the following function is are homogeneous। जैसे a में है x साइन इनवर्स y अपॉन x, b में है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सी में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डी में है एक्स प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। बताइए तो इनमें से कौन कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा नहीं है? चेक करो डेफिनेशन के हिसाब से कि कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। सर ए और बी करेगा, बाकी नहीं करेगा। बाकी नहीं करेगा पक्का? सर जिसका डिग्री 0 आ गया तो होमोजीनियस नहीं होगा। हम्म। डिग्री 0 हो गया तो होमोजीनियस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिग्री हो 0 क्यों नहीं हो सकता? 0 भी हो सकता है डिग्री। डिग्री एक होल नंबर होगा तो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ n इंटीजर है तो अभी के लिए जो डिग्री हम बोल रहे हैं सो यहाँ जो है n इंटीजर होगा। वो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे जो लिख रहे हैं तो आ सकता है। सर ए बी सी होगा। हाँ ABC होगा, है ना? देख लीजिए जहाँ लैम्डा नहीं आ रहा, लैम्डा की पावर 0 है। ABC ही होगा सर। फाइनल है जी? देखो ठीक है फिर। यस किसी को डाउट है ऐसा क्यों है? सिंपल देखो ये क्या कह रहा है, x को लैम्डा x रखो, y को लैम्डा y रखो, तो ये ऐसा आ जाएगा लैम्डा की पावर n जो भी बनेगी, तो यहाँ पे तो बना ही नहीं पाओगे तो ऐसा होगा ही नहीं।
तो ये होमोजीनियस होगा ही नहीं। बाकी में आप बना पाओगे, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं करके बताता हूँ, बताओ कोई अगर चाहिए तो। यू जस्ट पुट x एज लैम्डा x, y एज लैम्डा y, एंड देखो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, अगर बाहर निकल पाएगा या कैंसिल हो जाएगा लैम्डा, तो इसका मतलब वो होमोजीनियस है। तो ये होमोजीनियस है डिग्री 1 का, क्योंकि यहाँ लैम्डा बाहर आएगा। ये होमोजीनियस है यहाँ 3 - 1 2 डिग्री का होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है 2 - 2 डिग्री 0 होगा इसका, ठीक है। और ये होमोजीनियस है ही नहीं, ठीक है भाई। तो ये क्या कहता है, आइलर फंक्शन, आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, कि लेट f of x, y be a homogeneous function, तो थर्ड की डिग्री 0 थी ना। homogeneous function, then x fx at xy plus y time fy at fy जो होगा, अच्छा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो भाई तुम सो, हम थर्ड की डिग्री 0 है, हाँ थर्ड की डिग्री 0 है, हाँ। तो x इंटू एफ एक्स, वाई इंटू एफ वाई जो होगा, क्या आ जाएगा, ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। तो एफ एक्स वाई एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो उस केस में क्या होगा, x टाइम एफ एक्स एफ वाई, वाई टाइम दिस इज n टाइम f आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। सो अभी डेरिवेटिव नहीं निकाला हमने, तो यहां से देखते हैं। अलग दूसरा फॉर्म भी है, कई सारे फॉर्म है इसके। तो जैसे देखो, अब मैं इसी में अगर क्वेश्चन लिख दूं, जैसे अभी लिखा था ना, तो यहां जैसे दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक तो है इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं। ये क्वेश्चन ये है, मान लो अभी के लिए ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर ना, 9 नंबर अभी लिख देता हूं। मान लो 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि एफ एक्स वाई इज जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लिख दिया मैंने। या थोड़ा सा मैं पावर अगर बढ़ा दूं, जैसे सिंपल है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होमोजेनियस फंक्शन है। यस सर। यस, डिग्री 2 का है ना। जब Yes, sir. एक्स को आप एक्स Sir. को आप लैम्डा एक्स रखेंगे, वाई को लैम्डा वाई रखेंगे, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो आप खुद चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, एक्स टाइम एफ एक्स वर्स वाई टाइम एफ वाई कितना आना चाहिए। वेरीफाई कर दे रहा हूं मैं थ्योरम को, एग्जाम्पल बना देता हूं। यहां से अगर आप एफ एक्स निकालोगे तो कितना होगा, 2x प्लस वाई, एंड एफ वाई निकालोगे तो 2y प्लस एक्स, ठीक। इसको पुट करो और देखो आपको मिलेगा 2 टाइम f आएगा, चेक करो, क्योंकि डिग्री 2 का होमोजेनियस फंक्शन है, दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो x एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई 2 टाइम खुद फंक्शन हो जाएगा। और तुम यहाँ वेरीफाई करके भी चेक करो, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो और ऐड करके देखो, तो ये फंक्शन का जस्ट 2 टाइम आ जाएगा, आएगा, चेक, Yes, sir, यही आ रहा है। ठीक है ना। तो बोल के जस्ट 2 टाइम f, तो ये थ्योरम से भी आ गया वैसे भी। अब मेन क्या होता है, क्वेश्चन में घुमा देते हैं थोड़ा सा। वो लोग क्या करते हैं कि मान लो ऐसा है क्वेश्चन नंबर 9 कि लेट तुम्हारे पास एफ एक्स वाई है tan
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चलो मान लो ऐसा है। अब आपसे पूछेगा देन, तो आपसे यहाँ पूछा क्या, क्या पूछेगा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, या थोड़ा सा अगर मैं आसान बना दूं जैसे अभी के लिए था ना, चलो जैसे अभी जो क्वेश्चन लिखा था वही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा दे दिया आपको। तो पूछेगा बताओ एक्स टाइम एफ एक्स एक्स वाई प्लस वाई टाइम एफ वाई एक्स वाई इज क्या आएगा, ए बी सी डी, बताओ क्या आएगा। तो एक्स टाइम एफ एक्स एफ है ना, वाई टाइम एफ वाई एक्स वाई, कितना आएगा ये, 2 tan f क्या tan 2 tan f tan एफ एक्स वाई, ओके सर 2 भी होगा सर, 2 नहीं होगा। फाइनल आंसर बताओ क्या कहना चाह रहे हो, तुक्का नहीं लगाओ, कैलकुलेट करके बताओ। तो ये होमोजेनियस नहीं है। मतलब 2, तुक्का नहीं लगाना, कैलकुलेट करके बताओ एग्जैक्टली। तो एफ एक्स वाई होमोजीनियस नहीं है, लेकिन ये होमोजीनियस है ना, हाँ फिर तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है, ऐसे ही पूछ लेगा। तो होगा क्या, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो एफ एक्स वाई है इसको मान लो tan, अभी के लिए जी एक्स वाई मान लिया। अब जी एक्स वाई क्या है, जी एक्स कॉमा वाई था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। सो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का जी एक्स वाई। सो एक्स जी एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल आ गया, यहां से आ जाएगा 2 टाइम जी एक्स, क्योंकि ये अब क्या करते हैं हम उस पे लगाते हैं, अब आप समझिए। सो होगा क्या, मुझे तो एफ का चाहिए था, तो अभी मेरे पास क्या है, अब यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा बाकी चीजें। सो चेन रूल आता है ना आप लोगों को, सो यू अप्लाई चेन रूल, देखो ध्यान से क्या होगा अब। सो मुझे तो चाहिए था ये वाला चीज, हमने तो अब ये निकाला ना, हमने तो एक्स जी एक्स निकाला, लेकिन मुझे तो एफ के टर्म में चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, एफ और जी में क्या रिलेशन है, तो एफ बराबर है tan ऑफ जी। तो जब एफ एक्स निकालोगे मतलब हम एफ को डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले tan का डेरिवेटिव होगा सिकेंट स्क्वायर जी, अब जी का डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एफ वाई लिखेंगे तो tan का डिफरेंस सेकेंड स्क्वायर होता है ना, सिकेंड स्क्वायर, सो इनटू जी वाई, सही लिख रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं, सिंपल चेन रूल लगा रहे हैं। ये हो गया, अब पुट कर दो यहाँ पे। सो अगर मैं ऐसा करूं, सो नाउ मुझे क्या चाहिए, सो मुझे चाहिए एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, यहाँ ही चाहिए था, पुट कर दो वहां से वैल्यू। तो जब पुट करोगे तो एक्स टाइम दिस, तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर जी, बाहर आ जाएगा दोनों में से, बचेगा क्या, एक्स जी एक्स प्लस वाई जी वाई। मैं पूरा लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई, वो मैं लिखने के चक्कर में कम नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ भी एफ कॉमा, यहाँ एक्स कॉमा वाई जी एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने अब देखो इसकी वैल्यू तो मुझे पहले से पता है क्या है, क्या था 2gxy, तो ये हो गया 2 टाइम gxy इंटू सेकेंड स्क्वायर gxy, जस्ट जी लिख दो, जी क्या है वापस रख दो, तो जी वापस रख दो, जी क्या लिया था तुमने, ये वाली वैल्यू, यू रिटर्न दैट। तो यहाँ से आ गया, और क्या बचा एक्चुअली, अब चेक कर लो एक बारी। सो यहाँ से ठीक है ना, ये तो उतना डिफ्रेंशिएट करने से थोड़े बच जाते हैं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इसको एफ के टर्म में लिखना चाहो तो tan इनवर्स एफ हो जाएगा, है ना।
अगर जी एक्स वाई को तुम यहाँ से जी की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से जी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एफ। सो वो भी तुम कर सकते हो, जी की जगह चाहो तो tan इनवर्स एफ, तो एफ का टर्म में नहीं आ जाएगा। मतलब अगर तुम लाना चाहो एफ में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें एफ का टर्म में आंसर चाहिए तुम्हें, सो वी कैन ब्रिंग इन टू एफ। देखो इसको मैं आगे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 2 टाइम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स एफ एक्स वाई, और सेकेंड स्क्वायर को tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। सो 1 प्लस tan स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी लिख देंगे, tan स्क्वायर, और जी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स एफ एक्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा बताओ जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक आती है। तो 2 टाइम एफ एक्स वाई इंटू 1 प्लस tan इनवर्स, और tan कट जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स वाई, ये आ गया आंसर। तो ये एक्चुअल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा, ये ऑप्शन में रहेगा इस तरह से। तो दिस इज द आंसर एक्चुअली। अब ठीक से समझो क्या किया मैंने। अभी कल मैं ऐसे क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव बताया, यही फॉर्मूला सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव में भी है, रैग थ्योरम भी है, तो उससे आ जाएगा। एफ सर को वो हाँ tan इनवर्स fxy को fxy tan इनवर्स एफ एक्स वाई, ये tan और tan इनवर्स कट गया ना, नहीं वो नहीं वो ये हाँ तो ये जी है ना, जी को क्या लिखा मैंने, नहीं उसके नीचे वाला स्टेप, ये सबसे लास्ट स्टेप। tan अच्छा इनवर्स मतलब कैसे हटा है? एक मिनट रुको 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 रुको, हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने अपनी मर्जी से हटा दिया क्या। हम क्या कर रहे थे, 2 टाइम tan इनवर्स एफ एक्स वाई ना, तो जी की वैल्यू tan इनवर्स एफ हो गई। नहीं नहीं वो लिखना पड़ेगा, वो मैंने गलती किया है। तो tan इनवर्स एफ एक्स वाई एक बार चेक कर लो, है ना। तो ठीक है जी, देख लीजिए, क्योंकि ये तो वही था ना, एफ में लाना था मुझे फाइनली, तो ये आंसर आ गया। इसका थ्योरम है, थ्योरम ये है, अगर मैं इसका थ्योरम फाइनली लिखा दूं कि देखो जैसे हमने लिखा था ना, तो हुआ क्या, अगर तुम नोटिस करो यहाँ हुआ क्या है, ये एक्चुअली अगर मैं कह रहा हूँ कि लेट से इसको थ्योरम बनाते हैं हम लोग, देखो हम लोग इसको थ्योरम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने लिया था यहाँ पे कि f जो था वो h ऑफ g था, ठीक है, या ऐसा समझो कि एफ एक्स वाई वॉज h ऑफ जी एक्स वाई। तो h मेरा यहाँ पे क्या है, tan है, जो h मैं ले रहा हूँ वहाँ tan था। तो मेरा आंसर क्या आया, अगर मैं यहाँ से निकाला x एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई, तो एक्चुअली बन के क्या आया, 2 टाइम, क्योंकि डिग्री 2 की है वो, g डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, तो 2 टाइम, मैं 2 के बजाय n लिखता हूँ अभी, और ये एफ एक्स वाई tan इनवर्स एफ एक्स वाई क्यों आया, तो tan इनवर्स f हो गया ना ये, मतलब h इनवर्स यही हो गया, ये जी एक्स वाई यही था ना, h इनवर्स एफ एक्स वाई मतलब जी एक्स वाई हो गया है, तो ये जी एक्स वाई आ जाएगा जस्ट। सो ये हो गया इंटू जी एक्स वाई, क्योंकि ये जो आया एफ tan इनवर्स ना, वो तो tan को उधर ले गए, तो h इनवर्स वो हो गया जो कि g के इक्वल ही है, तो जी एक्स वाई, और इंटू में क्या बचेगा, इंटू में क्या, ये क्यों आया, तो उसका रूल है tan में कन्वर्ट किया। हाँ, तो यहाँ पे कैसे इसको रिलेट करेंगे हम लोग। सो 1 प्लस एफ स्क्वायर आई थिंक इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव होता है, सेकेंड स्क्वायर ना, किसका डेरिवेटिव, वहां से वहां tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर हुआ है ना, तो अपॉन में होगा यहाँ से h डैश 1 अपॉन एफ एक्स, h डैश एफ एक्स या जी एक्स, tan इनवर्स एफ एक्स वाई लिखा मैंने जी एक्स वाई को ना, तो ये जी हो गया, चलिए ये जी था tan इनवर्स, है ना, तो h डैश हो गया जी एक्स वाई, h डैश ऑफ जी एक्स वाई। सो ये आई थिंक एक बना के देखता हूँ क्या फॉर्मूला इन लोगों ने बना रखा है। सो ये लोग बनाते हैं
थ्योरम जो है इसका, और वो तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा ना। नहीं मल्टीप्लाई, ये तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो हम tan का केवल डेरिवेटिव tan कितना के होता है? लिए जनरली बना रहे हैं कि केवल tan के लिए बना रहे हैं? नहीं नहीं जनरल बना रहे हैं, जनरल कुछ भी हो जाए, वो tan यहाँ h है, tan जो है वो h है। कल मैं बनाता हूँ, ये थ्योरम है एक्चुअली, क्या थ्योरम है ये, हाँ ये थ्योरम ऐसा कुछ कि हाँ एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये कहना चाह रहा है कि एफ यू होमोजीनियस फंक्शन है, सो एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, तो जी यू अपॉन जी डैश यू, अच्छा जी डैश यू से हो जाएगा, जी डैश तो नहीं, tan वर्स का डेरिवेटिव, हाँ tan वर्स का डेरिवेटिव तो है, यहाँ से इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस यू राइट दिस, तो ये हो गया जी एक्स वाई अपॉन जी डैश क्या, अच्छा इसका नेक्स्ट क्लास में बनाता हूँ फॉर्मूला, अभी ना टाइम भी हो गया इसलिए। ठीक है अभी रहने दो, इसको अगले क्लास में देखते हैं। तो अभी के लिए आंसर यही है, थ्योरम मैं अगले क्लास में लिखाता हूँ, ये थ्योरम बना सकते हैं हम लोग, या बुक में देखना पड़ेगा क्या लिखते हैं ये लोग, सो उससे आ जाएगा। ठीक है अभी हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है, सो इसीलिए कल मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया, पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, और वो तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। तो कल हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव अभी कंटिन्यू करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव में सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव किया हमने, इसका थ्योरम अभी सिंगल के लिए लिखा है, ये थ्योरम डबल पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी है, जो कि पढ़ाया नहीं तो इसमें लिखाया नहीं मैंने, तो इसी में हम कल फिर फॉर्मूला भी बना लेंगे उस तरह से, तो उससे भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो कल हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यू करूंगा, फिर उसके बाद आगे टॉपिक पे आएंगे। सो अभी कल हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से आ गया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देख ही लिया तुमने, अभी कल मैं और डिस्कस करूंगा। सो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड टोटल डिफरेंशिएशन, सो ये हम कल अभी डिफरेंट डिस्कस करेंगे, हुआ देवी लेबनिज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर आएगा मैक्सिमम मिनिमा, ज़्यादा नहीं है ये, है ना, 2-3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट, बाकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, इस वीक में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ये बचा है ना, तो बहुत आसान बहुत आसान है ये सब सेकंड वेरिएबल। ठीक है चलो आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू, फिर कल अब इसको कंटिन्यू करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव को।